आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में, जो स्कूल्स में एग्जाम्स होते हैं, उसमें अधिकतर ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन रीड करते हैं, देन उसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हाइलाइटर निकालते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020 हर्ष ट्रेडर परचेज 5 मशीन। ठीक है, 5 मशीन इन्होंने ली है। ठीक है, और फॉर 60,000 ईच, 60,000 रुपए की एक मशीन है, याद रखिएगा। मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, ईच। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2020 वन ऑफ द मशीन वाज सोल्ड एट अ लॉस 8,000। ऑन 1 जुलाई 2023 सेकंड मशीन वाज सोल्ड एट लॉस of rupees 12,500. A new machine was purchased for 1 lakh on 1st October 2023. Prepare machinery account for 4 years ending on 31st March 2024. Depreciation is provided 10% per annum, straight line method. ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आप इसको आराम से करोगे भाई। अगर कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये जैसे कि 5 मशीन दी हुई है, 5 को अलग अलग कर लेते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ाता है। आपकी डेप्रिसिएशन में भी आपको टाइम लगेगा, बैलेंसिंग में भी टाइम लगेगा। हम लोग इसको क्लब करके चलेंगे और किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, जरा देखते हैं। मशीन अकाउंट फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखा है, ये लीजिए। सो हमने क्या किया, 1 अप्रैल को 20 को बैंक हम लोगों ने मशीन ली है, और कैसे कैसे ली है भाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 60,000। ठीक है, 3 लाख रुपीज की हम लोगों ने मशीन हम लोगों ने ले ली। ठीक है, अब इस साल के एंड में तो कुछ नहीं है, 31 मार्च 2021 बाय डेप्रिशिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिशिएशन अकाउंट। ठीक है, डेप्रिशिएशन वही बैठेगा 10% का, 30,000 रुपीज। सेम डेट बाय बैलेंस CD is 2,70,000, 3 लाख रुपीज। अब 1/4/21 टू बैलेंस BD। ठीक है, वही 2,70,000, 31/3/2022। क्योंकि इस साल में तो हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, कुछ ना तो सेल कर रहा है ना कुछ परचेस के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो सेम बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट कितने का, पूरा का पूरा 30,000 रुपए का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बाय बैलेंस CD अब ना 2,40,000, 2,70 आएगा। फर्स्ट 4/2022। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, तो पहले तो हम लोग बैलेंस लिख लेते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 2,40,000। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पे बोला क्या कि भाई 1 अप्रैल 2022 को वन ऑफ द मशीन, देखिए यहाँ पे सेकेंड लाइन में देखिएगा, ऑन 1 अप्रैल 2022 वन ऑफ द मशीन वाज सोल्ड एट लॉस 8,000। फर्स्ट डे ही हम लोगों ने इसको सेल कर दिया। ठीक है, 4 को ले लेते हैं 2022 बाय बैंक, जो कि हमें पता नहीं है, बाय लॉस ऑन सेल। हमसे बोलता है कि 8,000 के लॉस में बेचा है। ठीक है, सो वर्किंग नोट मैं यही भी बना लेता हूँ, वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ मशीन भाई यहाँ पे 2,40,000 है, यहाँ पे 5 मशीनों का प्राइस है, 5 मशीनों की वैल्यू बची हुई है। तो मैं क्या करता हूँ,
2,40,000 5 है, तो 5 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो अपने पास जो वैल्यू आई है निकल के वो है 48,000 रुपीज, और जिसमें से हम लोगों ने 8,000 के लॉस में उसको बेचा है। अगर हमें ये जानना है कि कितने की हम लोगों ने बेची है, सो सेल वैल्यू, सेल प्राइस 48,000 माइनस का लॉस इज 40,000, ठीक है। मैं इस वर्किंग नोट को मैं हटा दूंगा क्योंकि इतनी जगह नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि सारा ही कुछ एक ही स्क्रीन पे ज्यादा अच्छा रहता है कि बच्चों को ज्यादा समझ में आए, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 40,000 रुपीज की हम लोगों ने इसको सेल किया होगा, ठीक है। हम लोगों ने इसको सेल कर दिया, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, इस साल तो कुछ नहीं बोला, सीधा का सीधा डेप्रिसिएशन आप लोग कैलकुलेट कीजिए। डेप्रिसिएशन 31/3/23 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। कितना डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे थी 5 मशीनें, 30,000, 3 लाख रुपए की। अब 4 मशीनें, एक तरह से मानिए 4 मशीनें 60,000 की एक, सो 2,40,000 रुपए की एक मशीन है। और मैं इसको हटा देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा यार, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। वर्किंग नोट 2, भाई अपने पास 4 मशीनें बची हुई हैं जो कि 60,000 रुपए की एक है, सो 2,40,000 की एक मशीन है, और इसका ही हम लोगों ने 10% स्ट्रेट लाइन मेथड के डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे। 24,000 रुपए एक मशीन पर आएगा, ठीक है। अगर 24,000, आई मीन चारों मशीनों का होगा ये, चारों मशीनों का डेप्रिसिएशन आएगा अपने पास 24,000 बाय बैलेंस CD, ठीक है। हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं अपना, 1,68,000, ठीक है। ये अपना निकल के आ गया 2,40,000, ठीक है। अब 3 सालों तक का तो हम लोग क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन 31 मार्च 2024 के लिए बोल रहा है। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 1 अप्रैल 23 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन इज 168, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक बात और अलग से बोली इसने कि भाई हम लोग 1 जुलाई 2023 को मैंने सेकंड मशीन मैंने बेच दी 12,500 के लॉस पर, ठीक है। अ न्यू मशीन वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर, ठीक है। तो पहले हम लोग 1 जुलाई वाली ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। 1 जुलाई 1 जुलाई 23 को बाय बैंक, मुझे नहीं पता कि कितनी वैल्यू की बेची, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल बोला है 12,500 रुपए के हमें लॉस हुआ है, ठीक है। वर्किंग नोट लिख लेते हैं, वर्किंग नोट थर्ड। इसमें बोला कि भाई देखिए अपने पास जो मशीन है 1,68,000 की, हमारे अपने पास 4 मशीनें हैं, तो एक मशीन की आज के टाइम में कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। आई मीन 1 अप्रैल को क्या वैल्यू रहेगी, डिवाइडेड बाय 4 इज 42,000 रुपीज, ठीक है। अब
₹42,000 की मशीन है अपने पास, एक वैल्यू ऑफ 1 मशीन, ठीक है। इसको मैं इतना लिख देता हूँ, ये अपना आ गया। 3 महीने इस्तेमाल किया है ना, उसका उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगा होगा। डेप्रिसिएशन भाई, एक मशीन की वैल्यू कितनी थी? 60,000 ना, इनटू 10% इनटू अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स का हम लोग डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसके ऊपर। ये अपना 4 आ गया है, 00 और 4 को अगर यहां से हम लोग कट करते हैं तो 150, ठीक है। सो अपना डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 1500, ठीक है। 1500 डेप्रिसिएशन है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन इज 1500, ठीक है। अब 1500 भी हम लोगों ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया है। सो 42,000 रुपीज की मशीन थी अपने पास, जिसको हम लोगों ने 1500 रुपए का डेप्रिसिएशन हम लोगों ने चार्ज किया। तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारी 1 जुलाई हमारी कितनी बैठती है? 0, 5 एंड 0 और 4, ठीक है। और हम लोगों ने सेल कितने करी है? 12,500 की, ठीक है। इसको मैं आगे कर लेता हूं। 12,500 की हम लोगों ने करी, सेल करी है लॉस पर। तो हम लोगों ने कितने की बेची होगी? 0, 8 एंड 2, ठीक है। सो 28,000 रुपीज की हम लोगों ने सेल की होगी, ठीक है। आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आगे क्या बोलता है? बोलता है 1 अक्टूबर को एक और मशीन खरीदी जिसकी 1 लाख रुपए की कीमत है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे और नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अगर नोट नहीं किया तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ी जगह मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, 1 अक्टूबर 23rd टू बैंक। अब यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा अपना? 1 लाख रुपीज, क्योंकि 1 लाख की हमने खरीदी है बाय 31st 3/24 बाय डेप्रिसिएशन, जो अपने डेप्रिसिएशन अकाउंट में। इसको जो मशीन मान लेता हूं, जो अपने पास पहले मशीन थी। अब पहले थी हमारे पास 5 मशीन पूरी 3 लाख रुपए की थी, जिसपे से हम लोगों ने एक मशीन 60,000 की। तो डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट कैसे कर रहे थे? स्ट्रेट लाइन मेथड पे मैं इस साइड मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 मशीन का 1,80,000, इसका 10% हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। सो डेप्रिसिएशन इज 1,18,000 फॉर अ 3 मशीनरी एंड, और यहाँ पर 1 अक्टूबर को लिया है, 1 लाख की मशीन ली है, 10% का डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे। और कितने? 6 मंथ के लिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सो अपना हम लोग 6 मंथ का लेंगे, 2500। तो अपना आंसर बैठा है 5,000 रुपीज फॉर अ सेकेंड मशीन। सो 23 इज डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस सीडी अपना पास कितना आ जाएगा, ठीक है। आप लोग यहां से देख सकते हैं। सो अपना बैलेंस बैठता है 2,03,000। इसको लिखेंगे हम लोग 268,000। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।